हिमालय की बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक ऐसा मंदिर खड़ा है जो न केवल एक पवित्र तीर्थ है, बल्कि अनगिनत रहस्यों, चमत्कारों और हजारों वर्षों पुरानी कथाओं का साक्षी है। केदारनाथ भगवान शिव का वह धाम जहां आत्मा को मोक्ष मिलता है, जहां प्रकृति भी श्रद्धा से झुक जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या सच में पांडवों ने इसे बनाया था? तेरह की भयानक त्रासदी में कैसे बचा ये शिवधाम, और क्यों हर साल लाखों लोग यहाँ पहुंचते हैं उस परम शांति की तलाश में? इस वीडियो में हम बात करेंगे केदारनाथ मंदिर की सबसे पहली कहानी, पौराणिक युग से पांडवों की कथा और शिव की खोज, मंदिर निर्माण की असली कहानी, आदि शंकराचार्य की यात्रा और समाधि, हजारों सालों की कड़ियों से जुड़ी रहस्यमयी लोक कथाएं, 2013 की प्रलय और चमत्कारी बचाव, और आज के केदारनाथ की दिव्यता। तो चलिए शुरू करते हैं एक अद्भुत यात्रा, केदारनाथ की संपूर्ण कथा। बताते आपको केदारनाथ की उत्पत्ति। शिव का वह रूप जिसे दुनिया भूल गई थी, बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ने लगा था। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे रुद्र रूप में प्रकट होकर इस संसार की रक्षा करें। शिवजी ने उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में 5 स्थानों को अपने तपस्थल के रूप में चुना, और उन्हीं में एक था केदारनाथ, शक्ति का क्षेत्र। यही वह स्थान था जहां शिवजी ने एक बार नंदी बैल का रूप धारण किया और पांडवों से बचने के लिए छिप गए। मान्यता है कि जैसे ही भीम ने उस बैल की पूंछ पकड़ी, शिवजी उसी क्षण भूमिगत हो गए और उनकी पीठ के आकार का हिस्सा धरती पर प्रकट हो गया। उसी स्थान पर केदारनाथ मंदिर की नींव रखी गई। शिवजी यहां लुप्त हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में छोड़ दी। हजारों वर्षों से यह स्थान तपस्वियों और योगियों का केंद्र रहा है। अब आपको पांडवों की तपस्या के बारे में और शिव से क्षमा की याचना के बारे में बताते हैं। बस बीते महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। लाखों लोगों की मृत्यु और विनाश के बाद पांडवों के मन में ग्लानि थी। उन्हें यह एहसास हुआ कि चाहे युद्ध धर्म के लिए लड़ा गया हो, परंतु उन्होंने भी बहुत सा रक्त बहाया था। आत्मा की शांति के लिए उन्हें केवल एक ही रास्ता दिखा, भगवान शंकर की शरण। पांडव काशी से काठमांडू होते हुए हिमालय की ओर बढ़े। शिवजी, जो पांडवों से रुष्ट थे, नंदी रूप में गुप्त रूप से उत्तराखंड के पर्वतों में चले गए। जब पांडव केदारखंड पहुंचे, भीम ने अपने विशाल रूप में पूरी घाटी को घेर लिया। तभी एक बैल वहां दिखाई दिया। भीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बैल अदृश्य हो गया। अगले ही क्षण उस स्थान पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और शिवजी की पीठ के आकार की एक आकृति धरती पर उभर आई। पांडवों ने वहीं उसी स्थान पर मंदिर की नींव रखी और वर्षों तक वहां तपस्या की। यहीं से केदारनाथ मंदिर की पवित्र परंपरा आरंभ हुई। आइए अब बात करते हैं केदारनाथ मंदिर के निर्माण, इतिहास और विश्वास के बारे में। कहते हैं पांडवों ने मूल मंदिर का निर्माण कराया था, परंतु वह समय के साथ क्षीण होता गया। 8वीं शताब्दी में जब आदि शंकराचार्य भारत भ्रमण पर निकले, तो उन्हें उत्तर में यह स्थान मिला जहां केवल बर्फ, शांति और शिव की उपस्थिति थी। शंकराचार्य ने यहां मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ किया। उन्होंने विशाल पत्थरों से बिना किसी गारे के मंदिर की एक अद्भुत संरचना खड़ी की, जो आज भी वैसी की वैसी खड़ी है। मंदिर के ठीक पीछे शंकराचार्य ने समाधि ली। ये मंदिर 3,383 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पत्थर पहुंचाना भी आज चुनौतीपूर्ण है। फिर उस समय किस तरह से इतने विशाल पत्थर लाए गए होंगे, यह आज भी एक रहस्य है। अब आपको बताते हैं 2013 की भीषण आपदा और शिवधाम की रहस्यमयी रक्षा के बारे में। जून 2013 की बात है। मानसून इस बार समय से पहले आ गया था। अचानक बादल फटा, मंदाकिनी और सरस्वती नदियां विकराल रूप में उमड़ पड़ी। बारिश की मार इतनी भयावह थी कि पूरी केदार घाटी बह गई। घरों की छतें टूटीं, होटल और दुकानें मलबे में मिल गईं, सैकड़ों हजारों लोग लापता हो गए। लेकिन जब सब कुछ समाप्त हो रहा था, तब एक चमत्कार घटा।
एक विशाल शिला जो ऊपर पहाड़ी से टूटी थी, मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। उसी ने मंदिर को बहने से बचाया। लोगों ने उस चट्टान को भीमशिला नाम दिया और मान्यता है कि शिव ने स्वयं उसकी व्यवस्था की थी। उस भयंकर प्रलय में मंदिर को खरोंच तक नहीं आई। बचे हुए लोग कहते हैं, हमने मृत्यु को देखा और शिव को जीवित रक्षा करते देखा। वहां कोई साधु नहीं था, कोई प्रशासन नहीं था, बस शिव थे और उनका धाम था। अब आपको भूतनाथ बाबा और मंदिर की आत्मिक रक्षा की कथा की ओर लेकर चलते हैं। यह कथा उन दिनों की है जब केदारनाथ घाटी में आधुनिकता नहीं आई थी। हर साल थोड़े से साधु आते थे और बर्फ में लिपटे मंदिर के द्वार पर ध्यान करते थे। उन्हीं में गीत एक साधु थे भूतनाथ बाबा। उनका चेहरा हमेशा भस्म से ढका रहता, जटाएं बर्फ में गूंथी रहती और आंखें जैसे साक्षात त्रिकालदर्शी हों। लोग कहते हैं कि भूतनाथ बाबा मंदिर की आत्मा की रक्षा करते थे। वे शिवलिंग के पास घंटों नहीं, कई कई दिनों तक ध्यान मग्न बैठे रहते। कोई उन्हें बुलाता तो चुपचाप शिव के नाम का स्मरण करते हुए मौन हो जाते। एक बार एक युवक बर्फबारी में मंदिर के पास फंस गया। किसी को खबर नहीं थी, पर जब वह मृत्यु के समीप था, एक झोंका आया और उसने बाबा को देखा। बाबा ने उसे कंधे पर उठाया और पहाड़ी से नीचे लाया। पर अगले दिन वह युवक जब बाबा को ढूंढने मंदिर लौटा, वहां कोई नहीं था। पुजारियों ने कहा, यहां कोई साधु नहीं रहते, शायद आप भूतनाथ बाबा से मिले होंगे, पर वो तो वर्षों पहले समाधि ले चुके हैं। यह सुनकर वह युवक सिहर गया। आज भी हर साल बर्फ गिरने के पहले मंदिर के पास एक साधु की छाया देखी जाती है, जो घंटों शिवलिंग के पास बैठी रहती है। शायद भूतनाथ बाबा आज भी मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। अब आपको आदि शंकराचार्य की समाधि और पुनः जागरण की कथा बताते हैं। बने रहिए, वीडियो में और रोचक होने वाली है। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच से गुजरते हुए एक ऐसे साधु का मार्गदर्शन हमें मिलता है जिसने भारत के आध्यात्मिक इतिहास को पूरी तरह से बदला। आदि शंकराचार्य, वह महान योगी जिसने हजारों वर्षों से डूबी पौराणिक कथाओं को पुनर्जीवित किया और केदारनाथ जैसे पवित्र स्थलों को एक बार फिर जागृत किया। माना जाता है कि 8वीं सदी में जब भारत आध्यात्मिकता की गहराइयों में खो गया था और कुरीतियां बढ़ रही थीं, तब शंकराचार्य ने तपस्या के लिए हिमालय की ओर रुख किया। केदारनाथ उनका एक प्रमुख धाम था। यहाँ उन्होंने न केवल मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, बल्कि अपने समाधि स्थान की स्थापना भी की। उनकी समाधि, जो मंदिर के ठीक पीछे स्थित है, आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक दिव्य स्थान है। कहा जाता है कि उनकी समाधि के आसपास एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है, जो भक्तों के मन को शांति और सुकून देती है। पंच केदार की जुड़ी हुई है 5 ऐसे स्थान जहां शिव ने अपने रुद्र रूप में प्रकट होकर विभिन्न रूप धारण किए। ये हैं केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और त्र्यंबकेश्वर। हर एक स्थान की अपनी अलग कहानी है, लेकिन सभी की जड़ एक ही है, शिव की महानता और उनके तपस्वी स्वरूप का वर्चस्व। केदारनाथ में शिव ने नंदी रूप धारण किया, वहीं बद्रीनाथ में विष्णु के अवतार के साथ जुड़ी कथा है। गंगोत्री और यमुनोत्री नदियों का उद्गम स्थल हैं, जो जीवनदायिनी मानी जाती हैं। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में स्थित एक और प्राचीन शिव मंदिर है जो इन पंच केदारों की सूची को पूर्ण करता है। शंकराचार्य ने इन सभी पवित्र स्थलों को एक धार्मिक चक्र के रूप में स्थापित किया, जिससे श्रद्धालुओं को न केवल भक्ति का मार्ग मिले, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि भी हो। उनकी मेहनत और तपस्या की वजह से आज भी लाखों लोग हर साल इन पंच केदारों की यात्रा करते हैं, जो एक आध्यात्मिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। अब आपको केदारनाथ की लोक कथाएं और भूतनाथ बाबा की गुप्त कहानियों के बारे में बताते हैं। कभी नहीं सुना होगा आपने। केदारनाथ की पावन धरती सिर्फ हिमालय की चोटियों और देवताओं का निवास स्थल नहीं है, बल्कि यहाँ की लोक कथाएं और प्राचीन रहस्य भाई से एक अनूठा आध्यात्मिक केंद्र बनाते हैं।
इस पर्वत के बीच एक ऐसी कहानी भी छुपी है जो हर श्रद्धालु के मन को रोमांचित और मंत्रमुग्ध कर देती है। भूतनाथ बाबा की गुप्त कथाएं। लोक मान्यता के अनुसार भूतनाथ बाबा एक ऐसे साधु थे जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा केदारनाथ के कठिनतम मार्गों पर तपस्या और ध्यान में बिताया। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आत्मा के रहस्यों को समझा और भूत प्रेतों से निपटने की कला में महारत हासिल की। यहाँ की कई कहानियां उनके अद्भुत चमत्कारों और रहस्यमय शक्तियों से भरी पड़ी हैं। एक लोक कथा ये है कि एक बार केदारनाथ के पास एक भयंकर तूफान आया। सभी श्रद्धालु और यात्री डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन भूतनाथ बाबा ने तपस्या के माध्यम से उस तूफान को शांत कर दिया। उनके इस चमत्कार के कारण केदारनाथ को अखंड ज्योति का स्थान भी कहा जाता है, जहां शक्ति और भक्ति कभी खत्म नहीं होती। भूतनाथ बाबा की एक और कहानी यह भी प्रचलित है कि वे मृत आत्माओं को शांति देने के लिए विशेष मंत्र जाप किया करते थे। इसलिए केदारनाथ के आसपास के क्षेत्र में कभी भी अशांति या भय नहीं फैलता। यहाँ का वातावरण पूरी तरह से शांति और समृद्धि से भरा हुआ रहता है। इन कहानियों ने केदारनाथ को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र बना दिया है, जहां हर कदम पर इतिहास, विश्वास और चमत्कार की खुशबू मिलती है। आज भी श्रद्धालु भूतनाथ बाबा की समाधि पर जाकर उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं और उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर जीवन की कठिनाइयों से पार पाते हैं। अब आपको 2013 की आपदा और पुनर्निर्माण के बारे में बताते हैं। 2013 की मानसून ऋतु के दौरान केदारनाथ के आसपास की वादियां जबरदस्त वर्षा और भूस्खलन की चपेट में आ गईं। भारी बारिश ने नदी नालों को उपनाया दिया, जिससे केदारनाथ घाटी में भयंकर बाढ़ आ गई। इस प्राकृतिक आपदा ने न केवल हजारों लोगों की जान ले ली, बल्कि मंदिर, आश्रम, घर और रास्ते पूरी तरह तबाह हो गए। वो दिन था 16 जून 2013, जब अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हुई और पहाड़ों से मलबा, मिट्टी और पानी के तेज प्रवाह ने नीचे बसे गांवों को निगल लिया। कई श्रद्धालु जो भगवान के दर्शन कर लौट रहे थे, फंस गए। इस आपदा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन इस तबाही के बीच मानवता का वो रूप भी देखने को मिला जिसने सबको प्रेरित किया। सेना, प्रशासन और स्थानीय लोग बिना रुके दिन रात काम करते रहे। बचे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हवाई बचाव अभियान चलाए गए। लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर मदद के लिए आगे आए। इस आपदा ने हमें यह सिखाया कि प्रकृति के सामने इंसान कितना नाजुक है, पर साथ ही हमारी एकता और साहस भी कितनी बड़ी ताकत है। केदारनाथ का पुनर्निर्माण भी आश्चर्यजनक था। मंदिर को फिर से मजबूती से बनाया गया, आसपास के रास्तों और आश्रमों का पुनरुद्धार भी हुआ। स्थानीय लोगों ने भी मिलकर इस पवित्र स्थल को नई जान दी। आज केदारनाथ न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि मानव साहस और प्रकृति की शक्ति के बीच के संतुलन का प्रतीक भी है। यह कहानी हमें वो भी याद दिलाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उम्मीद और मेहनत से हर आपदा का सामना किया जा सकता है। दोस्तों, केदारनाथ की यह कथा हमें केवल एक पवित्र स्थल की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि जीवन के उस संघर्ष और विश्वास की भी कहानी है जो हर इंसान के अंदर होता है। और हर मंदिर हमें यह सिखाते हैं कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हमारे दिल में सच्ची भक्ति, उम्मीद और एक दूसरे के लिए सहयोग हो, तो हम हर आपदा का सामना कर सकते हैं। 2013 की भयंकर आपदा ने हमें यह याद दिलाया कि प्रकृति की ताकत के सामने इंसान कितना छोटा है, लेकिन साथ ही हमारे साहस और एकजुटता की ताकत भी असीमित है। केदारनाथ की पुनर्निर्माण की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि गिरकर भी उठना, हार कर भी लड़ना और हमेशा उम्मीद बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
ऐसे और भी अद्भुत कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। याद रखिए, कठिनाई चाहे जितनी भी बड़ी हो, एक छोटी सी उम्मीद की लौ हमेशा जलती रहती है। धन्यवाद।